ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे, क्योंकि उन लोग आदेश का पालक है। यार पालक हम लोग किसको कहते हैं? इससे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खूटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये देखिए, जिनका राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीज़ों में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कभी आपका कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है कि उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा उसको टारगेट ये लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हमको एक ही बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज या संगठन के लोग डिलिस्टिंग का बात किया हो, चाहे सरना ईसाई का बात किया हो, चाहे कभी सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से आप देखिएगा पूरे खंगालिया का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है, और फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीतिक चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना। तो उरांव मुंडा होना इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है? एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उरांव मुंडा क्या, उरांव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरहोर, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है। सिर्फ और सिर्फ उरांव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उरांव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्यौहार, हम लोग हिंदू का भी त्यौहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्यौहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्यौहार जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्यौहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़ करके झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है तो महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे, अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटने एकदम पीटेंगे, क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते। इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर में लोगों को पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, जो आप बात कहें आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें तो मिशन में कामयाब हो रहे हैं, आदिवासी को तो लड़वा रहे हैं, जवाब भी देना पड़ रहा है उसका, तो मिशन में कामयाब हो गया। देखिए, कहने का मतलब अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर, धनुष, बम, गोली जो भी चलाएंगे ही चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं कहते पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करें, उरांव मुंडा करके जो लड़ाने का काम करें, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के कई नेता बीजेपी में हैं, तो उन लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकॉज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसका टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते, जब तक आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चूं नहीं बोलेंगे। निशा उरांव, देखिए, ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे, क्योंकि उन लोग आदेश का पालक है। यार पालक हम लोग किसको कहते हैं? इससे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खूटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का।
एकदम जंगली डोगी भी है जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए, और आने वाले दिन में समाज निस्तनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उजागर करने का हो सकता है और पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो घूस के इन लोगों को पूरा चीरहरण करने की भी जरूरत है। टीम आप लोग कब बना रहे हैं महिला पुलिस का, जो आदिवासी समाज बना ही हुआ है, बस कल से मोहर और ठप्पा लगाने की आवश्यकता है, और बहुत जल्द आपको ये टीम देखने को मिलेगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से। जो भाजपा आरएसएस चाहती थी कि आपस में आदिवासी समुदाय लड़ पड़े और दीकू मजा ले, वही काम निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़वा दिया और हम लड़ रहे हैं। और वहाँ कमेंट करने वाले अधिकतर भाजपा आरएसएस के दीकू लोग जो है उसमें कितना मजा ले रहे हैं। देखिए, वही तो चाहता था कि ना लड़े आपस में और आदिवासी समाज आपस में लड़े, जो निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़ गई। और वहाँ इनका समर्थन में देखिए कितने दीकू लोग उतरे हुए और कितने अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे बारे में गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं। मैं मुंडा बेटी हूँ, झारखंड राज्य में रह के आप लोग नेतागिरी करना और हमारे ही समाज के लोगों को गंदी गंदी बातें फोटो वायरल कर रहे हैं। सब भाजपा आरएसएस के लोग और भैरव भाई के कुछ समर्थक गंदा गंदा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब उनका प्रोफाइल खोले तो भैरव भाई का फोटो लगा हुआ है। भैरव भाई, आपने ये सिखाया है क्या अपने भाइयों को कि आदिवासी महिलाओं को बाजार में नंगा कर दो? शर्म आनी चाहिए। किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदे से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदे से, कांग्रेस चली गई, वहाँ से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहाँ भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहाँ से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरैसी दीदी ने मिलकर, फूलचंद दा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फूलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फूलचंद दा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना। जो आदिवासी क्या इनको केंद्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया था महिला का, तो जिनके साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फूलचंद दा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुड़ी में आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया उन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती है ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहाँ से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहाँ से हारे हुए हैं। और ठीक है, आप डिलीट लिस्टिंग के तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती है, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती हैं आप? बुड़बाक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चेला ओढ़ी हुई है। किसके बारे में बोल रही है? मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उस पर बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? उस पर ये कोई नहीं सवाल जवाब करती है। क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? जोशना, सर्टिफिकेट की बात अभी क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुड़मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको। सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई है। किसको नहीं पूछ रहा, नाम बताइए। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है। फूलचंद दा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं। सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है, तो कौन आपका साथ देगा? लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर लिए, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी भाजपा के, ये सरना सनातन के एक बता रहे हैं। नाम बताइए ना। बाकी नाम क्या बताए? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। बताइए नाम बताइए। नाम बता दे तो खुल के बोल दीजिए। बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं। अरे बोलिए। समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन तो एक नहीं बता रहे। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मुझे बता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरादा को भी देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा, कहाँ से एक है।